नमस्कार जेके चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी एनवायरनमेंट डे। और आज 5 जून है और मेरे को लगता है ये जो एनवायरनमेंट डे बना हुआ है इसका कोई ना कोई मोटिव होगा। तो यही मोटिव जानने के लिए मेरे साथ क्लाइमेट फ्रंट से स्तुति शर्मा और अनमोल ओरी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। स्तुति वेलकम है आपका जेके चैनल में। और मैं आपसे यही एक जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में जो हमने पूरा सिनेरियो देखा है, दिक्कतें देखी हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली जो है एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं ना। अगर डेकेड्स की बात करें, पीछे चले जाएं तो कहीं ना कहीं किसी वे में हम सारे जो है एनवायरनमेंट को मेरे को लगता है इन वन वे और द अदर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना लगातार। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हमें पिछले कुछ दिनों में भुगतने पड़े जब ऑक्सीजन के लिए इतनी किल्लत हो रही थी, राइट। तो सर क्या जो है आपको लगता है कि क्या रोल जो है एक आम नागरिक का बनता है, क्योंकि एनवायरनमेंट डे आज है तो हमें सिर्फ 5 जून को ही क्यों याद आती कि भाई आज एनवायरनमेंट डे और आज हमें कुछ ना कुछ जो अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड है वो करना है। यस जूरी, जो ऑक्सीजन की किल्लत है उससे हम लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत जरूर पता चली है, बट वो बिल्कुल ही डिफरेंट आई थिंक एक एक एस्पेक्ट है। अगर हम इन्वायरमेंट की स्पेसिफिकली बात करें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हर कोई इन्वायरमेंट को याद करता है, एंड लाइक यू सेड कि इसके अलावा पूरे साल याद नहीं करता है, ये फैक्ट है। बट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, खासकर आज के ज़माने में जब साइक्लोन यास, अगर किन लोगों को पता हो, अभी अभी एक साइक्लोन यास आया था वेस्ट बंगाल में। उसी से कुछ दिन पहले साइक्लोन टुआटे आया था, ये ईस्टर्न कोस्ट पे आया था। दोनों कोस्ट पे साइक्लोन्स आए और करीब करीब लाखों करोड़ों का जो जो हम लोगों को सहना पड़ा नुकसान इकोनॉमिक को। तो ये चीज एक साल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोगों को समझ आ जाना चाहिए अब दैट अगर हमने अभी से प्रिपरेशन नहीं की तो बहुत मुश्किल होगा। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस चीज को याद दिलाने के लिए जरूर होना चाहिए, बट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक सीमित नहीं होना चाहिए, अर्थ डे तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये चीज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे और ज्यादा लाउडर होनी चाहिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ऑफ कोर्स। बट लोगों को ये समझना होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बाद भी हम लोग ये चीज आगे एनवायरनमेंट Yeah, I think there is some network issue from his side. थोड़ी वीडियो लैग करके। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल वही मेरे को लगता है कहीं हद तक हमें भी अब अपना जो इनिशिएटिव है हमें भी लेना चाहिए, क्योंकि सरकार पे हम कितनी देर तक आपको लगता है डिपेंडेंट रहेंगे। जब हम खुद ही पर्सनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारा ही जो फर्ज है। अनमोल क्या कहेंगे इस पे? जुड़ी सरकार पे डिपेंड अगर हम रहेंगे तो जैसे पैंडेमिक में एकदम से आया और हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कोलैप्स हो गया, फिर सरकार को याद बिल्कुल आया ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, फिर सरकार को याद आया कि हम लोगों को बेड्स बनाने हैं, नए हॉस्पिटल बनाने हैं। 125 करोड़ की जनता के लिए इतना हेल्थ केयर सिस्टम काफी नहीं है। फिर याद आया, 70 सालों से नहीं याद आया किसी को भी, एंड ना ही मतलब जितनी भी सरकारें थी अभी की और इससे पहले की, किसी को हेल्थ केयर के ऊपर फोकस नहीं आया जब तक एक पैंडेमिक सर पे नहीं आया और सारे बिल्कुल लोग, बिल्कुल ऑपोजिशन भी वही बोलने लगा। और तो इन्वायरमेंट की भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, एकदम से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे और गवर्नमेंट बोलेगी एक्ट ऑफ गॉड, और भगवान कुछ की आ, ने आ कर भी दिया। रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं मेरे को लगता है कहीं कुछ ना आ कहीं। भी चुके हैं, राइट। तो अब हम इंसानों को, हम सबको मिलके इकट्ठे होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो होती है ना, उनका कंज्यूमर होता है वोटर, मेरा मानना है। वोटर जो है, अगर वो प्रेफरेंसेस चेंज करे तो गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ता है। अगर हम बिल्कुल लोग आपस में बार बार इन्वायरमेंट की बात करें तो सरकार को समझ आ जाएगा ना इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वोटर्स के लिए। जब वो वोट बिल्कुल मांगने जाए तो सरकार को हम लोग बोले कि भाई इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो। हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं, हम ये क्वेश्चन पूछें। जब ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो सरकारें अपने आप ही इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, लोग ऐसे जाएंगे जो इन्वायरमेंट के मुद्दों पे लड़के जीत के जाएंगे, तो ऑब्वियसली चीजें चेंज होंगी। बट आज का इवेंट अभी रिसेंटली हम लोग नहीं मान सकते ऐसा होगा, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वो चीज पूरी करने में इन फ्यूचर हमें हेल्प करेगा। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कुछ ना कुछ लोग जो है आज निकल के आएंगे, उन्हें याद आएगा कि आज, क्योंकि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्रेशर इतना ज्यादा है ना, वैलिडेशन बहुत ज्यादा बिल्कुल चाहिए वहां पे लोगों को। इंस्टाग्राम पोस्ट डालने होंगे, स्टोरीज डालनी होंगी कि हाँ भाई हम भी बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग फोटो खिंचाने के शौकीन रहेंगे, कुछ लोगों को फोटोज चाहिए होंगी, है ना।
तो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल। उन्हें याद आएगा कि हाँ आज एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर ले। तो वैसी जनता को क्या कहेंगे आप? श्रुति, आप जरूर आप आंसर देंगे इस चीज के बारे में? Correct. I feel like हाँ like we हमारी generation we are very much in social media and everything and हाँ एक वो होता है कि people they do it just for the sake of validation कि environment day पे story डाल दी, but you know in our organization also we try to you know emphasize on having an element of environment activism in everyone. हम भी यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि you know we try to be more alert about our environment and the crisis happening around us. And like you know with our organization we have a lot of posts out there. We talk about a lot of environment issues. We just try to put in ki like people get informed, and when they get informed they get alert about it. So जब उनको वो चीज like उन्हें पता चलेगा कि like a lot of things ignorance भी होती है, like a lot of बिल्कुल people don't know about it, so they तो मतलब वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते. They think that political issues are more important, which they might be, but at the same time environment is very like हर एक के अंदर activism होना चाहिए environment के लिए, बि- and they need to बिल्कुल be सही very सही सही। alert about कि हाँ. बिल्कुल, और तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं and बहुत अच्छा काम जो है क्लाइमेट फ्रेंड कर रहा है अनमोल। जाते जाते जनता को क्या मैसेज देंगे आज एनवायरनमेंट डे पे? और मेरे को लगता है एक हाँ, अच्छा सा मैसेज दो पॉजिटिव सा कि फर्दर अगर फ्यूचर में कोई पैंडेमिक आए तो मेरे को लगता है उससे लड़ने में, उससे एनकाउंटर करने के लिए जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जनता जो है बिल्कुल तैयार रहे, है ना? देखिए, पैंडेमिक से लड़ने के लिए या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए पहले जानना जरूरी है कि नेचुरल डिजास्टर क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं। हम लोग उनके बारे में बात करें, इसलिए हम क्लाइमेट फ्रंट के कुछ एक्टिविस्ट ने एंड बाकी जो देश के कुछ ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस है जो बाकी देश में काम कर रही है, हम सब ने मिलकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक ऑनलाइन इवेंट क्रिएट किया है जिससे हम लोग इसके बारे में बात कर सकें, हम लोग लोगों तक पहुंचा सकें दैट ये हो रहा है देश में। एंड आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को भी जानना है। इस इवेंट का नाम है विविधा 2021। हम लोग विविधा नाम इसलिए चूज किया क्योंकि इस साल का थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का बायोडाइवर्सिटी रेस्टोरेशन, और विविधा का मतलब होता है डाइवर्सिटी। हम लोग उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और अलग अलग देश की मूवमेंट्स, जैसे आपने राइका देखा यहाँ पे या फ्रेंड्स ऑफ रिवर तभी देखा, देश में ऐसे कई चीजें हुए हैं, हम पहले नहीं थे, बहुत लोग बहुत देर से ये चीजें कर रहे हैं। तो उन सबको हमने साथ लाके ऑनलाइन इवेंट किया है। आप लोग उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिल्कुल एंड जान बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं एंड उस चीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं जूडी आपको भी पर्सनली इनवाइट करूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल भी बिल्कुल जरूर आइए एंड चेक बिल्कुल कीजिए। आप हमें बहुत सपोर्ट करते जा रहे हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल ही, बिल्कुल एंड आई थिंक इन्वायरमेंट के बारे में जर्नलिस्ट को भी जानना एंड बिल्कुल समझना उनका मेरे जरूरी को है, लगता है कहीं ना फ्यूचर कहीं एक चीजें पार्ट जाने। बनता है, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे जैसे जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका जो फैन बेस है वो ज्यादा, क्योंकि हमारे एंड से अगर कुछ एम्पलीफाई होगा तो मेरे को लगता है ज्यादा जो ऑडियंस है उनके उन तक पहुंचेगा, राइट? तो उनका एक जरूर, ज्यादा मेरे को लगता है एक ज्यादा इनिशिएटिव उनका भी बनता है, उनका रोल बहुत ज्यादा बनता है। तो काफी बिल्कुल। अच्छा लगा एंड अनमोल जॉडी, आपके साथ बात करके। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जॉडी आपने ये चीज, मैं आप ही की तारीफ करने वाला था कि आपने ये रोल निभाया है, बखूबी निभाया है। आई रिमेम्बर कि राइका के टाइम पे जब आप लोगों ने वहां पे आके भी कवरेज की एंड उससे पहले की जो कवरेज की, अगर बिल्कुल वो बिल्कुल पहले की कवरेज नहीं मिलती तो वहां लोग पहुंचते ही नहीं एंड ये मूवमेंट बनती ही नहीं। तो आपने एक बहुत अच्छा रोल निभाया एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस दैट थैंक्स। JK Media and Zodi specifically is doing a great job and he is talking about environment, जो कि बहुत कम जर्नलिस्ट लोकल लेवल पे करते हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्वायरमेंट इतना बड़ा सीरियस इशू लगता नहीं है, लेकिन यू हैव बीन टेकिंग दिस अप, सो थैंक यू फॉर योर सर्विस Thanks जूडी। a lot. Thanks a lot. Thanks Yes, a lot. thank you. You've been a Thanks a lot for connecting sparing your link. precious time and contributing to my show. Right. Thanks a lot. So I will see you on the थैंक other यू। side. Happy Environment Day from my side. Thanks a lot. See you guys.